नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में ईडब्ल्यूएस के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। सांसद राव ने कहा कि देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर लगातार भ्रम और असमानताएं बनी हुई है। हर राज्य के अलग नियम, अलग पात्रता और अलग दस्तावेज हैं, जिसका सीधा नुकसान पात्र व्यक्तियों को होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। Speaker sir, may I request for the permission of the House for the leave to introduce a bill to constitute a national commission for economical weaker section of citizens other than the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes and for matters connected therewith और incidental thereto। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक पुनर्स्थापित करें। With your permission sir, I introduce the bill। कोटपुतली से किशनगढ़ प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कोटपुतली की मोरिजावाला धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए घोषणा करी कि प्रभावित 14 गांवों के किसान तिरंगा चेतना रैली निकालकर गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। जाट ने सिंचित भूमि अधिग्रहण को किसान विरोधी बताते हुए सभी 9 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रद्द करने की मांग की। उन्होंने 30 दिसंबर को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली कर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने सहित किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी चेतावनी दी। हमने 6 अक्टूबर 2025 को अन्नदाता हुंकार रैली की तैयारी की थी, जिसमें राजस्थान के एक गांव से औसत एक किसान प्रतिनिधि उसमें भाग लेने वाला था। उसकी तैयारी हो गई थी। उसके पहले ही सरकार ने 2 अक्टूबर से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 3 अक्टूबर को बातचीत हुई, पूरा सरकार बैठी, किसान बैठे, ज्ञापन में सहमति हुई और उनका इस पर हम कार्रवाई करेंगे, वार्ता भी आगे होगी और उसे समाधान भी निकालेंगे। जब सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई सार्थक कार्रवाई की ही नहीं, आश्वासन की पालना नहीं की, तो 25 अक्टूबर को किसानों ने दोबारा किया शंखनाद। 30 दिसंबर 2025 को अन्नदाता हुंकार रैली आयोजित करने का। और इसी बीच में एक पहाड़ और गिर गया किसानों के ऊपर। राजस्थान में 9 एक्सप्रेस वे, जिनमें कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक इसका काम शुरू हो रहा है। और दूसरा जो है एक्सप्रेस वे ब्यावर से भरतपुर तक, 9 में से 2 का काम शुरू हो रहा है। 2 का काम जो बीकानेर तक जाएगा कोटपुतली से, और दूसरा और इन 2 का काम NHAI करेगी। तो सरकार ने किसानों की जो बहुफसली और सिंचित भूमि है उनको भी बख्शा नहीं, उनका भी अधिग्रहण शुरू कर दिया। और उनका अधिग्रहण शुरू करने के कारण से किसानों में त्राही हो गई, हाहाकार हो गया। अनेक किसान तो ऐसे हैं जिनको रात में नींद नहीं आती कि हमारी यदि ज़मीन चली गई तो हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये चिंता हो गई और ये आशंका पैदा हो गई। क्योंकि सरकार का अब तक जो रवैया रहा है वो संवेदनहीन रहा है, इस कारण से ऐसी आशंकाएं पैदा होती है। इसी को लेकर हमने यहाँ प्रस्ताव लिया, कई जगह मीटिंग हुई, उनमें प्रस्ताव लिया किसानों ने, जान दे देंगे लेकिन एक्सप्रेस वे जैसी सड़कों के लिए जमीन नहीं देंगे। और अब इसी क्रम में संकल्प अभियान वो शुरू किया। संकल्प पत्र अभी तैयार कराए, ये सारे संकल्प भरेंगे सभी किसान चारों तरफ से। और इसी श्रृंखला में चेतना यात्रा उसका आयोजन होगा और ये पूरे पनियाला मोड़ कोटपुतली से लेकर अजमेर जिले के किशनगढ़ तक पहुंचेगी।
यहाँ से जो झंडा चलेगा, जो आगे विधानसभा आएगी, वहाँ के लोग उस झंडे को ग्रहण करेंगे और फिर आगे तक अपनी सीमा तक बोले जाएंगे। ऐसे पूरे एक्सप्रेस वे किशनगढ़ तक कोटपुतली से लेकर ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के हमने संयोजक रखे हैं, हमारे राजस्थान के मीडिया प्रभारी है सुरेश बिजरडिया, और इसके लिए 2 समितियां बनाएंगे। एक होगी यात्रा समिति, दूसरी होगी मार्गदर्शक मंडल। वो दोनों मिलके यात्रा का आरंभ और यात्रा का समापन वो भी तय करेंगे। आप आश्चर्य ये देखो कि ये सरकार है गांव उजाड़ा नीतियों पर चल रही है। इसलिए जो कानून में लिखा है 2014 में जो 1 जनवरी से लागू हुआ अधिग्रहण संबंधी, उसकी धारा 10 में बहुत स्पष्ट प्रावधान किया कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सिंचित और बहुफसलीय भूमियों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यद्यपि उसी में उन्होंने एक परंतु जोड़ दिया कि ऐसे हाईवेज के लिए, सड़कों के लिए ये लागू नहीं होगा। तो सरकार दोनों ही काम करती है। तो ये जो उन्होंने काम किया है, इससे किसानों को लगा जैसे कटे घाव पर नमक छिड़क दिया हो, और इसी को लेकर लगातार ये आंदोलन चालू है और ये चलेगा आगे। और 30 दिसंबर 2025 को देश भर के किसानों के प्रतिनिधि भी आएंगे और राजस्थान के किसान पहुंचेंगे जयपुर। वहाँ होगी अन्नदाता हुंकार रैली, और हम सरकार को कहना चाहेंगे, आप कृषि भूमियों को अधिग्रहण करना बंद कर दो। आपने भी डिजाइन किया 15 फीट ऊंचा होगा एक्सप्रेस वे, तो ये गांव वालों को तो किसी काम का होगा नहीं, और गांव के जो आसपास के लोग हैं उनके सबके धंधा तो छिन जाएंगे, उनको धंधा मिलेगा नहीं। यहाँ जो मॉल बनेंगे वो बनेंगे धनपतियों के। तो आपने धनपतियों के लिए, धनपतियों की सुविधा के लिए ये सारी डिजाइन तैयार की है। इसका देश का किसान विरोध करता है। और अभी दूसरी तरफ अब बना रहे जयपुर रिंग रोड, इधर 632 गांव ये ले रहे हैं नगर निगम के क्षेत्र में, जिसमें कोटपुतली आ जाएगी। आप कर क्या रहे हो? ये आप गांव को नष्ट करके कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? ये देश गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। इस देश में ये नीतियाँ इस देश की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ये किसान उजाड़ा है, गांव उजाड़ा है। इसलिए इन नीतियों का किसान विरोध करेंगे और उसका। शाजापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रकृता ने बताया कि गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने अवैध देसी कट्टा 315 बोर रखने पर आरोपी विष्णु उर्फ गढ़सी निवासी बस्सई भोपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी को विरुद्ध पूर्व में विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारदार हथियार से हमला कर मारपीट के मामले में 3 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सोहन लाल ने बताया कि पीड़ित गोविंद गुप्ता निवासी भामोद ने आरोपी के खिलाफ धारदार हथियार से हमला करने व मारपीट करने का नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे रोहतास कुमार निवासी भामोद को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर आज कोटपुतली तहसीलदार रामधन गुर्जर, डीएसपी राजेंद्र बुरडक, कोटपुतली थाना प्रभारी राजेश शर्मा, पनियाला थाना प्रभारी रणवीर सिंह, सरवंड थाना प्रभारी यशपाल सिंह, साइबर पुलिस थाना प्रभारी मोहर सिंह, महिला थाना एवं रिजर्व पुलिस लाइन कोटपुतली बहरोड की जाब्ते को साथ लेकर समुचित पुलिस बल की टीम में गठित कर जिला कारागृह कोटपुतली पहुंचकर जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल में निरुद्ध चल रहे विचाराधीन बंदियों के रहने के लिए बनी बैरिक्स व जेल परिसर की गहनता से तलाशी की गई एवं जेल में बंद
विचाराधीन कुल 109 बंदियों से वार्तालाप कर जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। चेकिंग के दौरान कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली और न ही कोई आपत्तिजनक वस्तु मिली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।